तो हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सभी को, जय माता दी। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरा आज का जो रिएक्शन है वो अगेन फ्लैपी के ऊपर है। फ्लैपी के ऊपर मैंने रिएक्शन ज़्यादा नहीं दिए हैं, अभी स्टार्ट किया है। लेकिन आज की वीडियो मेरी स्पेशल उन लोगों के लिए है जो लोग आकर जो फ्लैपी के सपोर्टर हैं। देखो, और जो आगे बोलते हैं कि जब कल को तेरी बेटी के साथ ऐसा होगा, कल को तेरे साथ ऐसा होगा, जब तुझे पता चलेगा कि कैसे होता है। तो स्पेशल वीडियो उनके लिए ही है और साथ में फ्लैपी के लिए। जो फ्लैपी की रात वीडियो आई थी कि अब मैं हार मान चुकी हूँ, ठीक है। तो सबसे बता दो, देखो फ्लैपी की मैं दुश्मन नहीं हूँ और ना ही ऐसा है कि मैं फ्लैपी की सपोर्टर नहीं हूँ। शायद अब तक मैंने फ्लैपी को सपोर्ट किया है और मैं अब भी नहीं बोली कि फ्लैपी की सपोर्टर नहीं हूँ। मैं फ्लैपी के साथ हूँ, हर चीज़ में साथ हूँ। उसको चाहे वो राजवीर भाई को इंसाफ दिलाना हो, चाहे उसकी घरेलू लड़ाई हो, ठीक है, हर चीज़ में उनके साथ हूँ और भगवान से दुआ करती हूँ कि सपना और उसके बच्चे हमेशा सही रहे। लेकिन आप लोग मुझे एक बात बताइए कि आप लोग बोलते हो कि जैसा इसके साथ हुआ है, फ्लैपी के साथ ऐसा तुम्हारे साथ होगा, ये होगा वो होगा, जब तुम्हें पता चलेगा। तो मुझे एक बार बताओ, माना कि फ्लैपी को दुख हुआ है, तो यह वो बूढ़े माँ बाप हैं, उनको दुख नहीं हुआ? आप ये क्यों सोचते हो? सिर्फ आप एज अ वुमन ये सोचते हो कि अगर तुम्हारे साथ ऐसा होगा तो तुम्हें जब मालूम चलेगा, है ना। ये बोलते हो आप लोग कि जब तुम्हारे साथ ऐसा होगा तब तुम्हें पता चलेगा। तो तुम लोग ये क्यों नहीं बोलते कि जब उस माँ बाप की तरह तुम्हारा जैसा होगा, जब तुम्हें पता चलेगा कैसे होता है? क्या उस माँ बाप का दुख दुख नहीं है? जब उस बूढ़े आदमी की पूरे भरे पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उसकी इज्जत उतारी जाती है ये कहकर कि वो अपनी बहू के साथ फिजिकल होना चाहता था, तो आप सोचिए कि क्या हम उस जिस उम्र में आज वो दोनों हैं, क्या उस उम्र में मैं नहीं आऊँगी, आप नहीं आओगे? कल को आपकी जो बहू है, अगर वो आपके ऊपर ऐसे घिनौने इल्ज़ाम लगाएगी या आपके हस्बैंड के ऊपर लगाएगी, तब आपको कैसा लगेगा? मैं कभी एक पक्ष की बात नहीं करती हूँ। माना कि फ्लैपी की गलती है, मैं हमेशा बोला है कि हो सकता है कि गलतियाँ दोनों तरफ से हुई होंगी, क्योंकि एक हाथ से तभी ताली नहीं बजती हैं। फ्लैपी की तरफ से भी हुई होंगी और ससुराल की तरफ से भी हुई होंगी, लेकिन कहीं ज़्यादा हुई होंगी, कहीं कम हुई होंगी। लेकिन अपनी लड़ाई को, अपनी घरेलू लड़ाई को इस तरह से सोशल मीडिया पर उड़ाना, एक उस आदमी की इज्जत को उड़ाना जो आदमी इस दुनिया में ही नहीं है, उसको बोलना कि राक्षसों की तरह मारता था, ये करता था, वो करता था, उसके बाद अपने सास ससुर सबको बनना है, हमें भी बनना है, हमारे पेरेंट्स को भी बनना है। लेकिन अगर कल को आके कोई लड़की तुम्हारे ऊपर या तुम्हारे हस्बैंड के ऊपर ऐसे घिनौने इल्जाम लगाए, जब सोचो, जब तुम लोगों को कैसा लगेगा? तुम लोग सिर्फ एक चीज़ सोचते हो कि उसके साथ गलत हुआ, उसके दोनों पति एक्सपायर हो गए और उसके ये हुआ, उसको वो हुआ। तो आप ये भी तो सोचो कि कल को अगर तुम्हारी बहू तुम्हारे साथ ऐसा करेगी तब कैसे होगा? मैंने उसकी उसमें देखा है जाके, जो हल्का है, मैंने उसके कमेंट सेक्शन पढ़े, साफ साफ लिख रहे हैं लोग कि ये बुढ़ा बुढ़िया पता नहीं किस जन्म का भोग रहे हैं, इन्होंने अपने बेटे को मारा है, ये अपने बेटे के कातिल हैं, इस मामा जी ने अपने बहन के बेटे को मारा है प्रॉपर्टी के लिए, ये वो। आप सोच सकते हो ये रिलेशन कल को आपके घर में भी होंगे? आप सोच सकते हो क्या एक माँ बाप अपने बच्चे को मार सकते हैं? एक माँ बाप चाहे कितने ही बुरे हों, कितने ही घटिया हों, किसी भी रिश्ते में बेकार हो, लेकिन माँ बाप के रिश्ते में कभी घटिया नहीं होते हैं। माँ वो होती है जो बार अपने बेटे को सूखे में सुलाती है, अपने बच्चे को, और खुद गीले में सोती है। बाप वो होता है जो खुद फटे जूते पहनता है और अपने बच्चों को हमेशा स्टैंड अच्छे जूते पहनाता है, ठीक है। और ये सिर्फ वही बात लड़कियां बोलती हैं जिनकी शादीशुदा नहीं है, जिनको पता नहीं कि अगर मैं एक एज ए वुमेन सोचूं ना फ्लैपी को लेकर कि शायद उसके साथ ससुराल में गलत हुआ होगा, तो मैं एक माँ भी हूँ, मैं एक माँ को लेकर भी नहीं सोचूंगी कि कल को अगर मेरे बच्चों को कुछ हो जाए, मेरे बच्चे की बहू ऐसे आके हमारी सरेआम इज्जत उतारे, तो जब कैसा फील होगा? सिर्फ एक चीज़ को मत सोचो, फ्लैपी फ्लैपी को मत सोचो कि एज अ वुमेन सोचो वो उसके साथ उसके ऊपर क्या बीत रही है। एज अ मदर, एज अ फादर भी सोचो कि उन पर क्या बीत रही है। सोच कर देखो आप लोग। जिसका बड़ा बेटा चला गया हो कोरोना में, क्या वो अपने छोटे बेटे को मरवाएगा? साफ साफ लिख रहे हो, आपको लिखते हुए भी शर्म नहीं आती? आपको लिखते हुए हाथ नहीं कांपते? आप क्या लिखते हो कि इसके माँ राजवीर को इसके ही माँ बाप ने मारा है, इसने सौदा किया है, ड्राइवर से बेटे की मौत के बदले पैसे ले लिए? कभी देखा है कि बेटे से बढ़िया या बच्चे से बढ़िया किसी को पैसे लगते हो? बस बोल देते हो। हमने कभी नहीं बोला ऐसा कि फ्लैपी का दुख दुख नहीं है या फ्लैपी की इज्जत इज्जत नहीं है। तो मैं सिर्फ एज अ वुमेन नहीं सोचती हूँ, मैं एज अ मदर भी सोचती हूँ, ठीक है। अगर कल को ये सब आप, मैं आपको एक सॉलिड से एग्जांपल बताती हूँ।
जो लोग बोलते हैं कि अंशु को यहाँ पर उसके पापा ने इसलिए छोड़ा हुआ है ताकि वो अंशु से पैसे कमा सके, और जो इनकी प्रॉपर्टी है, अंशु की जो बुआ की प्रॉपर्टी है, यानी कि अंशु के पापा की जो बहन की प्रॉपर्टी है, उस पर वो कब्जा कर सके। आप वो सोच ऐसी है। लेकिन मुझे एक बताओ, जैसे सपना वो रहती है अपने मायके, मतलब मायके में रहती है, अपना अलग मकान लेकर रहती है, लेकिन वहाँ पर उसके भाई वगैरह सब रहते हैं, है ना, रहते हैं ना। अगर कल को जो सपना का भाई है, उसका बेटी आकर सपना के साथ रहने लग जाए, या बेटा आकर रहने लग जाए, सपना उसको गोद ले ले, ठीक है, तो आप मुझे ये बताओ, क्या सपना का भाई जो अपनी बेटी को सपना के पास रखेगा, सिर्फ एक एग्जाम्पल है, तो क्या वो अपनी बेटी को इसलिए रखेगा सपना के पास कि सपना की बेटियों के हिस्से की जो प्रॉपर्टी है वो सपना के भाई की बेटी को मिल जाए या उसके बेटे को मिल जाए? कि तुम किसी भाई को इतना घटिया बोल सकते हो कि तुम अंशु के पापा पे इल्ज़ाम लगा रहे हो? क्या तुम लोगों के पास कोई सॉलिड प्रूफ है जिस बेस पे तुम बोल रहे हो कि अंशु के पापा ने अपनी बहन के बेटे को मारा है, अंशु के पापा ने राजवीर को मारा है? सोच सकते हो तुम? तुम्हारा भी भाई है ना? क्या तुम सोच सकते हो कि अगर कल को सपना की बेटी का कुछ हो जाए तो क्या उसका इल्ज़ाम तुम सपना के भाई पे लगाओगे कि सपना के भाई ने ही सपना की बेटियों को नुकसान पहुंचाया है, ताकि सपना की सारी प्रॉपर्टी जो है ना वो सपना के भाई के बेटे को या बेटी को मिल जाए? सोच सकते हो तुम? ये सारी चीज अपने ऊपर फील करके देखो ना, कि अगर ये रिश्ते हमारे होते और हमारे रिश्तों को ऐसे उछाला जाता तो क्या होता? सोचो देखो, जो कल को सपना का भाई का कोई बच्चा सपना गोद ले ले और वो वहां पे रहने लग जाए, तो क्या जैसे आज सपना की मम्मी अंशु के लिए बोल रही हैं, क्या उस बच्चे के लिए बोलेंगी? क्योंकि सबको अपने रिश्ते अच्छे लगते हैं और दूसरे रिश्ते बेकार लगते हैं, ठीक है? तो तुम सोचो, तुम लोगों को कैसे जुबान से निकाल देते हो ये बात, कैसे जुबान से लिख देते हो, हाथ से लिख देते हो तुम ये बात कि फला की उसकी अंशु के पापा ने राजवीर भाई को मरवाया है क्योंकि वो उसकी प्रॉपर्टी पर हिस्सा ले जाते थे। है कोई बाप भाई इतने कठोर दिल का जिसका एक भांजा पहले मर गया हो और दूसरे भांजे को वो इसलिए अपनी बहन के बेटे को इसलिए मार देगा ताकि उसकी प्रॉपर्टी मिल जाए? मामा मामा दो माँ से मिलकर बनता है? कि किसी मामा का इतना कठोर दिल हो सकता है कि वो अपने भांजे को मार दे सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए? प्रॉपर्टी है कि है चल रह जाती है और ऊपर चली जाती है। ऊपर ना तो कोई इंसान लेके आता है, कुछ ना ही देके जाता है। वो माँ बाप है ना, उन लाचार माँ बाप को वो सोशल मीडिया पे आकर अपना दुख नहीं दिखाते हैं तो वो बेचारे बहुत गलत है ना, और एक आके अपना दुख दिखाती हैं तो बहुत अच्छी है ना। सोच कर देखो तुम, कितनी घटिया सोचो तुम्हारी। एक माँ बाप के ऊपर, एक मामा के ऊपर उसके भांजे को और उनके बेटे को मारने का इल्जाम लगा रहे हो तुम लोग। सोच कर देखो तुम किस घटिया क्वालिटी उस पर, तुम्हारी सोच कितनी घटिया चली गई है। मैं ये नहीं कहती कि सपना गलत है, ठीक है, सपना के साथ ही बहुत गलत हुआ है। इतनी कम एज में वो बच्ची बेचारी दो बार वो विधवा बन गई हो, है ना, तो बहुत गलत हुआ है उसके साथ। लेकिन मुझे ये बताओ, ये कौन सा वो है कि परिवार का मैटर तुम सोशल मीडिया पे इस तरह से उछाल दो, है ना। मुझे दुख यहाँ पर होता है जब उस बूढ़े माँ बाप के ऊपर, उस बूढ़े बाप के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है, उसके ही बेटे की बहू इल्ज़ाम लगाती है कि मेरे ससुर हैं वो मेरे साथ फिजिकल होना चाहते थे। सोच कर देखो, तुमने जीते जी नहीं छोड़ा उन्हें। क्या बचा था उनके पास? है क्या उनके पास? थोड़ी बहुत इज्जत है, ठीक है, उस इज्जत को भी ऐसे मत उतारो, ठीक है। जो लोग बोलते हैं ना कि तुम्हारे साथ होगा तुम्हें जब मालूम चलेगा, तुम इस फ्लैपी की तरह हो जाओगे तुम्हें जब मालूम चलेगा, तुम्हारी बेटी के साथ होगा फ्लैपी की तरह तुम्हें जब मालूम चलेगा, तो मैं बोलती हूँ साला तुम्हें जब मालूम चलेगा, जब जैसे इस माँ बाप के साथ हो रहा है ना, ऐसा तुम्हारे साथ होगा जब तुम्हें मालूम चलेगा। जब तुम्हारी बहुत सारे बाजार सारी इस यूट्यूब चैनल पर खड़े होकर तुम्हारी इज्जत उतारेगी ना, जब मालूम चलेगा तुम्हें एक माँ बाप का दर्द क्या होता है। एक माँ दूसरा जन्म देती है जब अपने बच्चों को पैदा करती है, और तुम उसी माँ बाप के ऊपर इल्जाम लगाते हो कि उसने अपने बेटे को मारा है। डूब के मर जाओ चुल्लू भर पानी में, ठीक है। और वो माँ इल्जाम लगाती हैं जो खुद माँ है, वे औरतें इल्जाम लगा रही हैं जो खुद माँ है। सोच कर देखो, चल कल को तो तुम्हारे बेटे की मौत का इल्जाम तुम्हारे ऊपर लगाएंगे तो तुम्हें कैसा लगेगा? एक 60 साल का आदमी, एक बुजुर्ग आदमी जिसके ऊपर इतना इल्ज़ाम लगा, जिसके साथ हमने पहले भी वीडियो देखी है फिलैपी की, किस तरह से वो अच्छे से रहते थे, किस तरह से जब फिलैपी मायके जाती थी तो उसको पैसे देते थे, है ना,
कितने अच्छे से फ्लैपी उनको गले हग करती थी। कोई किसी को ऐसे ही हग नहीं कर लेगा, कोई किसी से ऐसे ही गले नहीं मिलने का। जब अंदर से कुछ अच्छी फीलिंग होंगी, अच्छे गट्स होंगे, या अगला आदमी बंदा अच्छा होगा तभी उसको वो गले मिल रही थी। अगर वो अंकल जी गंदे होते ना, बेकार होते, तो फ्लैपी कभी 20 कदम दूर खड़ी होती उनसे। किसी की इज्जत उतारना ना बहुत आसान होता है। उस बेचारे आदमी ने 60 साल की अपनी इज्जत बनाई है ना, उस 60 साल की इज्जत को 1 मिनट नहीं लगी सोशल मीडिया पे बिखेरने में। ठीक है, तो ये जो तुम गुणगान करते हो ना कल, जब मालूम चलेगा जब फ्लैपी की तरह तुम्हारे साथ होगा, जब मालूम चलेगा जब फ्लैपी की तुम्हारी बेटी के साथ फ्लैपी की तरह होगा, तो मैं बोलती हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हें जब मालूम चलेगा जब तुम्हारे ऊपर तुम्हारे बेटे की मौत का इल्जाम लगाया जाएगा। तुम्हें जब मालूम चलेगा जब तुम्हारी बहू तुम्हारे ऊपर 60 साल की उम्र में ये इल्जाम लगाएगी कि मेरा ससुर मेरे साथ फिजिकल होना चाहता था। ठीक है, जब मालूम चलेगा तुम्हें भी। तो हम किसी के विरोध में ये नहीं है, ना तो मैं स्नैपी के विरोध में हूँ, ना ही मैं अंकल के सपोर्ट में हूँ, ना ही मैं उनके सपोर्ट में हूँ। मैं सिर्फ सच का साथ देती हूँ। जहाँ मुझे स्नैपी सच लगती है, सपना से लगती हूँ, सपना के साथ खड़ी होती हूँ। पर जहाँ मुझे अंकल आंटी से लगते हैं, मैं उनके साथ खड़ी होती हूँ, क्योंकि मैं एक औरत भी हूँ और एक माँ भी हूँ। दोनों का दर्द बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं एक अच्छी सी नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।